तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ें, यानी मैं आपसे कहूं कि 8.1 के पहले प्रश्न से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि इस वाले जो चैप्टर है ना, ये जो 9.1 है, इसमें वे सभी फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं जो अब तक हमने सीखे हैं, यानी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के, ठीक है। इसमें 30 डिग्री वगैरह के साइन, कोस, टैन, इन सभी के मान भी और इनके कोण के मान भी यूज़ हुए हैं, तो इसलिए शुरुआत से पढ़ें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी, ठीक है। आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है कि साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान क्या होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान क्या होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है और ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी जो लगी है वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है, ठीक है। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो भूमि के साथ एक डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी बिल्कुल वह तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। हमें जो दिया गया है सबसे पहले उस हिसाब से एक चित्र बनाएंगे। चित्र देखो दिया नहीं गया है तो हमें क्या करना है, हमें अपने हिसाब से ही प्रश्न को पढ़ते हुए एक चित्र बनाना है। भाई आपको पता है ना, ये 60 डिग्री वगैरह ये सब किस में यूज़ होते हैं। इसमें डोरी का झुकाव 60 डिग्री दे रखा है। अब कोई और सा ऐसा चैप्टर तो नहीं है ना जिसमें 60 डिग्री वगैरह जो क्वेश्चन है वो यूज़ होंगे। और आपको थोड़ा सा लॉजिक भी सोचना पड़ेगा कि भाई पतंग जो है ना वो तिरछी उड़ेगी, तो पता है आपको कि पतंग आपकी यहाँ होगी, ठीक है। तो आपकी पतंग जब यहाँ होगी और ये क्या है, ये डोरी से झुकी हुई है, मतलब ये डोरी से बंधी हुई है पतंग, और वो सीधा यहाँ ज़मीन पर एक कील से गड़ी हुई है, ये समझ लो, ठीक है। तो कील से गड़ी हुई है, हमें पता है, हमें जो दे रखा है ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर ठीक ऊंचा, ये नहीं, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यानी 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पतंग उड़ रही है। तो यानी बिल्कुल ऊंचाई तो भाई सीधी होती है ना, ठीक है। तो ये यानी 60 डिग्री 60 मीटर है, ठीक है। और जो झुकाव है भूमि के साथ, डोर का जो झुकाव है वो है 60 डिग्री का। तो डोरी के साथ जो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा हमारा ये है, ये सामने वाली वजह क्या हो गई, लंब, और ये हो गई क्या, कर्ण हो गई, और ये कर्ण हो गई। तो बस ये क्या है, आधार है। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होती, तो हमें पता है कि भाई लंब और आधार ये चेंज हो सकते हैं। थीटा के हिसाब से अगर ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है यह मानकर डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसे उतारो, ठीक है। कि हमें दिया है क्या दिया गया है कि जो ऊंचाई है पतंग की ऊंचाई, पतंग के उड़ने की ऊंचाई जो है वो हमने चित्र में बनाई है ए बी, उसे ए बी बता दो। ए बी है 60 मीटर, और बस हमें उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री का। अब उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पतंग की ऊंचाई ये दे रखी है, हमें पता है हमें क्या ज्ञात करना है भाई, त्रिभुज में समकोण, यहाँ समकोण जरूर लिखना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में हमने देखा कि भाई हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है और दिया हमें गया है लंब। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं ये ढूंढ लो, एल ए एल बटे के ए। तो लंब और कर्ण एक तो होता है साइन, वो मतलब साइन में, और एक होता है कोसैक में। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, कोसैक ले लेते हैं, ठीक है। साइन हमने कई बार ले चुके हैं, तो इस बार कोसैक लेते हैं। कोसैक 60 हो जाएगा, और कोसैक का मान क्या होता है, कोसैक थीटा कर्ण बटे लंब। तो इसे हम कर लेंगे। तो कोसैक 60 डिग्री बराबर कर्ण हमारी है ए सी बटे लंब हमारी है ए बी। अब कर्ण 60 का जो मान है वो लिख लो, वो है 2√3, 2/√3 होगा ना। तो 2/√3 कोसैक 60 का मान है, और बराबर
ये हो जाएगा AC हमें ज्ञात करनी है, AC बटे AB हमें दे रखी है 60। ठीक है, अब बस हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लो भाई, वज्र गुणा ही हो सकती है, वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा AC मल्टीप्लाई √3 और बराबर 60 मल्टीप्लाई 2 और बटे में कर लो बस इसे। AC यहाँ गुणा में √3 है तो ये हो जाएगा भाग में, तो 60 गुणा 2 बटे √3 हो जाएगा। और √3 को जब हम सॉल्व करेंगे इसे, भाई इसे सॉल्व ही कर लो ना, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। तो AC बराबर 120 बटे √3 और परिमयकरण करने पर, परिमय हर का परिमयकरण करेंगे हम, करण करने पर, तो जब हम परिमयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बराबर 120 बटे जो √3 है इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या कि ये हो जाएगा, सीधे से ये कर देता हूँ, AC बराबर 20 वो भी 120 और √3 बटे में हो जाएगा इसे। तो जब रूट को उसी रूट के साथ सॉल्व करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 3 ही आएगा, जो रूट के अंदर होता है वही आता है। और 3 चौक 12, तो आंसर क्या आया कि AC बराबर 40 √3। और बस यही हमारा आंसर है। इस प्रकार डोरी की जो लंबाई है ये हमारी निकली है, डोरी की लंबाई बराबर ये है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब करेंगे कौन सा, छठा प्रश्न। तो प्रश्न को पढ़ते हुए ध्यान से एक चित्र बनाना है। कैसे कि जो छठा हमें दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी इस लड़की की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भाई 30 मीटर जो है, यो भवन की जो पूरी ऊंचाई है ये है 30 मीटर। ठीक है, इस 30 मीटर ऊंचे भवन की तरफ भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। भाई अगर पहले यहाँ खड़ा है तो पहले 30 डिग्री था। ठीक है, जो शिखर से, भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण है तो वो 30 डिग्री था पहले, मगर जैसे ही पास आ जाता है तो वह 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, कि ये कितनी है। ठीक है, कि D से C की दूरी कितनी है, कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये कितनी दूर तक चल कर गया, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो चित्र बनाया है कि माना भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है वो है जो हमने बनाई है, क्या है, A से E तक, तो AE है। ठीक है, और यहाँ जो BE, भाई लड़का क्या है, लड़के का जो हमने करा है वो है D से F तक, और लड़का क्या है, लड़के की ऊंचाई जो है वो है DF, यानी DF बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और AE हमें दी ही गई थी, क्या दी गई थी, 30। भाई 30 मीटर क्या है ना, भवन 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि A से B तक की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। A से B तक की ऊंचाई ये पूरी की पूरी 30 है, लड़का 1.5 मीटर का है, तो ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, ये हो गई भाई पूरी में से इतना हिस्सा घटा देंगे ना, बिल्कुल उसकी सिधाई में जा रहा है। लड़की की हाइट थोड़ी ना कम हो रही है आगे जाते जाते। ठीक है, लड़की की हाइट तो उतनी है, तो उसे क्या कर देंगे, यहाँ 1.5 है, आपको पता है कि भाई 30 में से ये हटा देंगे, 1.5 घटा देंगे, बस तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसे हम कर लेंगे कैसे कि AD बराबर AB बराबर AB बराबर होगा हमारा कि AE माइनस करेंगे इसमें से BE को। अब BE आपको पता है कि BE क्या है, इसके बराबर ये, चाहे से इसके बराबर कर लो, बात तो दोनों एक ही है ना, कि BE बराबर है किसके, DF के, DF। ये भी हमने कर लिया। लो रीज़न भी हमने दे दिया कि भाई ये क्यों बराबर है, क्योंकि भाई लड़के की हाइट थोड़ी ना कम हो रही है हर बार, आगे बढ़ते हुए लड़की की हाइट तो उतनी रहेगी, चाहे वो कितना पास आ जाए, भवन की हाइट तो उतनी रहेगी उसकी। तो हमें क्या करना है भाई, इसमें माइनस करना है किसे, BE को। अब BE को जब हम माइनस करेंगे तो AB हमें ज्ञात हो जाएगी, तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 30 - 1.5। अब जब इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा AB
ए बी हमारा आंसर आएगा 30 में से 1.5 गया तो ये बचेगा 28.5। तो ये मीटर हमारा क्या है, आंसर है। मतलब ये हमारा आंसर नहीं निकला है, ये हमारा निकला है इतनी ऊंचाई है, यानी जहाँ से बंदा आँख तक की जो ऊंचाई है ना, बाकी ऊपर तक की, ये हमें पता चली है कितनी है, 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमें पता चली है। अब हमें क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, हमें इतनी दूरी ज्ञात करनी है कि ये कितनी है। भाई अगर मैं पहले इस वाले त्रिभुज में देखूँ, इस बड़े वाले में, यानी ए डी बी में, तो हमें ये पूरी दूरी ज्ञात होगी। ठीक है, और फिर अगर मैं दूसरे वाले त्रिभुज में देखूँ तो हमें ये आधी दूरी ज्ञात होगी। तो अगर मैं पूरी में से, भाई इस पूरी में से आधी घटा दूंगा तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, और दोनों में से ये ज्ञात करेंगे, दोनों की। ठीक है, तो ये ज्ञात करेंगे, बस उसमें से हम फिर माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सबसे पहले ए डी बी में, इस त्रिभुज में आपको पता है कि ये 30 डिग्री है। भाई 30 डिग्री है, हमें क्या करना है, एक तो हमें दे रखा है इसमें, भाई जब इतना हिस्सा हमने करा है तो ये हमें क्या दिया है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी। तो लंब हमें दी रखी है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार कहाँ मिलेगा, एल ए एल बटे के ए, ये मिला है हमें किसमें, टैन में। ठीक है, तो टैन में हमें मिला है लंब और आधार। तो हम क्या करेंगे, पहले tan 30 लिख लेंगे इसे। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे कैसे कि tan 30 बराबर लंब, यानी लंब एल एल बटे के, यानी लंब बटे आधार। तो लंब हमारी क्या है, ए बी बटे आधार हमारी क्या है, इसके हिसाब से, इस बड़े वाले के हिसाब से। तो डी से बी तक हमारी आधार है, तो डी बी हमारी आधार है। ठीक है, अब बस इसका क्या कर लेंगे, हम मान ज्ञात कर लेंगे। tan जो 30 होती है उसका मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 होता है। और ये हो गया हमारा ए बी, हमें दे रखी है 2.8/28.5। ठीक है, 28.5 बटे डी बी हमें ज्ञात करनी है, डी बी। ठीक है, अब जब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी कम डी बी हो जाएगा, और बराबर 28.5 की जब रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में, तो 28.5 √3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी निकली है डी बी, यानी ये पूरी की पूरी कितनी है, पूरी की पूरी 28.5 √3 मीटर है। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज में इतनी याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी लंब और ये है, तो दोनों में क्या करेंगे, इसमें भी tan लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी। ठीक है, क्योंकि इसमें बी सी है, हमें बी सी करनी है। और ये हो जाएगा हमारा जो tan 60 का जो मान है वो होता है √3। क्या होता है, √3। तो √3 इसका मान हो जाएगा, √3 बराबर ए बी हमें क्या दे रखा है भाई, ए बी तो हमें दे रखा है 28.5। ठीक है, बटे ये हो जाएगा हमारा बी सी, हमें ज्ञात करनी है बी सी। और बस हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मैं आपसे कहूँ कि चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे इसके साथ ले आओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बटे में हो जाएगा। तो बी सी मल्टीप्लाई √3 बराबर 28.5, और बस ये तो मल्टीप्लाई एक करके वही आएगा। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके देख लो कि भाई ये हो जाएगा आपका बी सी की, जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में। तो बी सी बराबर 28.5 बटे √3। तो ये हमारी मीटर में निकली है, ये अलग से। ठीक है, अब हमारे पास दोनों भुजाएं हो गई। अब आपको पता है पूरी भुजा ये क्या है, ये पूरी भुजा 28.5 √3 है। ठीक है, पूरी डी से बी तक, और ये आधी जो है ये है 28.5 बटे √3। तो बस हमें क्या करना है, इस पूरी में से अगर हम ये निकाल दें, इतनी निकाल दें, तो बचेगी क्या, ये। और यही हमें ज्ञात करनी है कि ये कितनी दूरी तक चला। तो बस हम कर लेंगे इसे, क्या आता है, या अब कर लो। अब जो है हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डी सी हमें ज्ञात करना है कि डी सी बराबर हो जाएगी कि डी बी माइनस बी सी। ठीक है, कि डी बी माइनस बी सी। तो ये हो जाएगा डी सी बराबर डी बी हमें कितनी निकली है, डी बी निकली है 28.5 √3, और ये हो जाएगा माइनस बी सी हमें निकली है 28.5 बटे
√3। ठीक है, अब चाहे तो इसे एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेकर कर सकते हैं आप, बट मैं एलसीएम लेकर नहीं कर रहा हूँ, मैं एलसीएम लेकर नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, एक शॉर्टकट ट्रिक करते हैं इसकी, थोड़ी सी शॉर्टकट ट्रिक। क्या कि डी सी बराबर कॉमन ले लिया, इसे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया भाई, इसमें देखो इसके पास भी 28.5 है, इसके पास भी 28.5 है, तो कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 28.5, और ब्रैकेट ये हो जाएगा किसमें भाई √3। देखो जब इसके पास से ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो खाली √3 बचा ना, और यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 1 बचा और बटे √3 हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लें कैसे कि ये हो जाएगा 28.5 और √3 भाई √3 की √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 में से 1 गया 2 आएगा भाई, 3 में से 1 गया 2 आएगा। कैसे भाई, √3 की √3 में गुणा तो 3 ही आता है, आपको पता है। अब यहाँ 3 है तो 3 में से -1 तो 2 आया, बटे में √3 ही रहेगा। ठीक है, चाहे इसे मल्टीप्लाई में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, परिमयकरण। तो परिमयकरण जब हम करेंगे तो जब परिमयकरण करते हैं इसका आंसर निकल जाएगा कैसे कि ये हो जाएगा 28.5 × 2 बटे √3 मल्टीप्लाई √3 बटे √3। ठीक है, तो √3 9 हो जाएगा। आपको पता है कि ये 28/2 8.5 मल्टीप्लाई 2 और बटे में हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा √3, और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। कैसे कि काटा पीटी करो कि यहाँ से पॉइंट हटाया 10 लगाया, 2 पंजे 10 हो गया, और 3 3 27 नहीं 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दो, 5 से कटेगा तो 5 5 पंजे 25 26 27 5 7 35। ठीक है, अब 3 से कट सकता है, 3 9 27 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 4 5 3 9 27 हो जाएगा 19, तो 19 √3 बचा है। तो बस यही हमारा आंसर है कि जो लड़का जो चला है वो चला है कितनी दूरी भाई, लड़के द्वारा चली गई दूरी लिख लो ना, लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न, इतना हार्ड प्रश्न नहीं था, बस समझने की देर थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि sin² 29 प्लस sin² 61 का मान क्या होगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।